वृंदावन की पवित्र धरा पर बसा निधिवन साधारण स्थान नहीं है। ये वो भूमि है जिसके हर कण में कोई न कोई रहस्य दफन है। दिन में जब सूरज की किरणें इस वन पर पड़ती हैं, तो ये जगह शांत, पवित्र और भक्ति भाव से भरी प्रतीत होती है। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, तुलसी की झाड़ियों को नमन करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगती है, वैसे ही इस स्थान की हवा भारी और बेचैन हो उठती है। ऐसा लगता है मानो वातावरण अचानक बदल गया हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हो। निधि वन की सबसे विचित्र बात है इसकी हजारों झाड़ियां, छोटी, उलझी हुई और जोड़े में खड़ी। इन्हें देखकर लगता है कि ये सामान्य पौधे नहीं, बल्कि किसी रहस्यमयी आकृति में जमी हुई आत्माएं हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये झाड़ियां वस्तुतः गोपियां हैं, जो दिन में वृक्ष के रूप में छिपी रहती हैं और रात होते ही अपने वास्तविक स्वरूप में आकर श्री कृष्ण के साथ रास करती हैं। यहाँ का हर पेड़, हर पत्ता और हर झाड़ी मानो किसी अनकहे रहस्य की गवाही दे रही हो, और यही रहस्य निधिवन को भय और श्रद्धा दोनों का केंद्र बनाता है। भक्त इस स्थान को पूजते हैं, लेकिन उसके रहस्यों से सिहरते भी हैं। मानो ये भूमि स्वयं कह रही हो, मेरे भीतर ऐसे सत्य छिपे हैं जिन्हें जानने का साहस मत करना। रात्रि का रहस्य। निधिवन का असली रहस्य तब शुरू होता है जब सूर्य धीरे धीरे क्षितिज के पीछे ढल जाता है। जैसे ही अंतिम किरणें वृंदावन की धारा को छोड़ती हैं, निधिवन की हवा अचानक बदल जाती है। दिन भर चहकते पक्षी मानो कहीं गायब हो जाते हैं, झाड़ियों की सरसराहट धीमी पड़ जाती है और वातावरण में एक गहरी निशब्दता छा जाती है। ये चुप्पी साधारण नहीं होती, ये ऐसी खामोशी है जिसमें डर, रहस्य और किसी अदृश्य उपस्थिति का बोझ महसूस होता है। भक्तों का विश्वास है कि यही वो क्षण होता है जब स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी अपने अनंत स्वरूप में प्रकट होते हैं। उनके संग असंख्य गोपियां आती हैं और निधिवन में शुरू होता है एक दिव्य, अलौकिक और अदृश्य रास। कहते हैं कि उस रास की ध्वनियां साधारण कानों के लिए नहीं है। बांसुरी की मीठी तान, घुंघरुओं की झंकार और गोपियों के गीत हवा में घुल जाते हैं, पर ये संगीत केवल वही सुन पाता है जिसे श्री कृष्ण स्वयं चुनते हैं। जो भी मनुष्य इस रहस्य को देखने या सुनने का साहस करता है, उसका अंत भयानक होता है। अनेक कथाएं प्रचलित हैं कि जिन्होंने रात को निधिवन में छुपकर झांकने की कोशिश की, वे सुबह या तो मृत पाए गए या फिर उनकी बुद्धि जाती रही। कुछ तो पागलपन की ऐसी हालत में पहुंचे कि जीवन भर कुछ बोल ही न पाए। इसी कारण संध्या ढलते ही निधिवन के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। न पुजारी वहां रुकते हैं, न भक्त। आसपास के लोग भी अपने घरों की खिड़कियां बंद कर लेते हैं ताकि रात की वो रहस्यमयी गूंज उनके कानों तक न पहुंचे। निधिवन रात को एक ऐसे अदृश्य महल में बदल जाता है जिसकी दीवारें किसी सामान्य मनुष्य को दिखाई नहीं देती और जिसकी लीलाएं केवल देवत्व से संपन्न आत्माएं ही देख पाती हैं। वृक्षों और झाड़ियों का रहस्य। यहाँ की सबसे विचित्र और रहस्यमयी दृश्य इसकी झाड़ियों और वृक्ष हैं। साधारण दृष्टि से देखें तो ये छोटे छोटे पौधे प्रतीत होते हैं, लेकिन इनका स्वरूप अजीब तरह से असामान्य है। ये झाड़ियाँ न तो सामान्य रूप से बड़ी होती हैं, न ही कभी पूरी तरह से सूखती हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात ये है कि ये हमेशा जोड़े में खड़ी रहती हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति इन्हें आपस में बांधे हुए हो। भक्त कहते हैं कि ये जोड़े दरअसल साधारण पौधे नहीं, बल्कि गोपियों के प्रतीक हैं। दिन के उजाले में वे वृक्षों की आकृति में छिपी रहती हैं और जैसे ही अंधेरा गहराता है, ये गोपियां अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाती हैं। रात में यही झाड़ियां रूप बदलकर राधा कृष्ण के संग रास करती हैं। कई लोग दावा करते हैं कि यदि कोई ध्यान से इन झाड़ियों को देखे तो उनमें मानवीय आकार की झलक दिखाई देती है। कभी दो हाथों जैसी आकृति, तो कभी किसी के झुकने का संकेत। ये भी कहा जाता है कि इन झाड़ियों की पत्तियां कभी पूरी तरह जमीन पर नहीं गिरती, वे हमेशा हरी भरी दिखाई देती हैं, चाहे कितनी भी गर्मी या ठंड क्यों ना हो। मानो कोई अदृश्य शक्ति इन्हें जीवित रख रही हो। कुछ तो यहाँ तक मानते हैं कि अगर कोई इन झाड़ियों की डाली तोड़े या नुकसान पहुँचाए तो उसके जीवन में भारी विपत्ति आती है। रात के समय इन झाड़ियों के बीच से अजीब सी सरसराहट और फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये आवाज इतनी रहस्यमयी होती है कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसा लगता है जैसे पेड़ पौधे एक दूसरे से बात कर रहे हों या फिर किसी अदृश्य शक्ति के आगमन के लिए तैयार हो रहे हों। यही कारण है कि लोग मानते हैं निधिवन की हर झाड़ी, हर पेड़ एक जीवित साक्षी है जो सदियों से राधा कृष्ण की रासलीला को छिपाए खड़ा है। और शायद यही वजह है कि यहाँ कदम रखते ही मनुष्य अपने भीतर एक अजीब सा कंपन और सिहरन महसूस करता है, मानो वह किसी अलौकिक ऊर्जा के बीच खड़ा हो। रासलीला के संकेत। निधिवन के भीतर एक छोटा सा मंदिर है और उसमें स्थित है वो कक्ष जिसे श्री कृष्ण का शयन कक्ष कहा जाता है। ये स्थान भी उतना ही रहस्यमय
रहस्यमयी है जितना पूरा निधिवन। हर शाम जब मंदिर के पुजारी इस कक्ष को बंद करते हैं तो भीतर बड़ी सावधानी से बिस्तर सजाया जाता है। वहाँ मुलायम बिछोना बिछाया जाता है, तकिए रखे जाते हैं, माखन मिश्री का भोग परोसा जाता है और पास ही ताजी दातुन रख दी जाती है, मानो सचमुच किसी मेहमान का इंतजार हो। लेकिन असली रहस्य तब सामने आता है जब ये कक्ष खोला जाता है। बिस्तर अक्सर अस्त व्यस्त मिलता है, चादरें तिरछी और तकिए दबे हुए जैसे कोई उन पर सचमुच लेटा हो। दातुन गीली होती है, मानो किसी ने रात में उसका प्रयोग किया हो। भोग की थाली कभी पूरी भरी नहीं मिलती, उसमें से कुछ हिस्सा हमेशा गायब होता है। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि रात में वास्तव में किसी ने यहाँ आकर विश्राम किया हो, पर वो कोई साधारण इंसान नहीं था। पुजारी मानते हैं कि ये सब राधा कृष्ण की दिव्य रास लीला के प्रमाण हैं। रात में जब निधिवन के द्वार बंद हो जाते हैं तो कक्ष में श्री कृष्ण स्वयं पधारते हैं और रास के पश्चात वहाँ विश्राम करते हैं। सुबह जब पुजारी ये दृश्य देखते हैं तो उनके भीतर श्रद्धा के साथ साथ एक गहरी सिहरन भी दौड़ जाती है। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी उत्सुक व्यक्ति ने छिपकर रात में ये सब देखने की कोशिश की, किंतु उनका हश्र बड़ा भयावह हुआ। किसी की मृत्यु हो गई, कोई पागल हो गया और कुछ लोग तो जीवन भर के लिए गूंगे बहरे हो गए। यही कारण है कि आज तक कोई भी पुजारी रात को उस कक्ष के भीतर रुकने का साहस नहीं करता। और जब सुबह श्रद्धालु उस अस्त व्यस्त बिस्तर और अधूरे भोग को देखते हैं तो उनके मन में केवल एक ही सवाल गूंजता है, क्या वास्तव में रात को यहाँ भगवान आते हैं, या फिर ये रहस्य किसी ऐसी शक्ति से जुड़ा है जिसे मनुष्य समझ भी नहीं सकता। निधिवन के रहस्यों ने न केवल भक्तों को बल्कि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी लंबे समय से उलझा रखा है। आधुनिक विज्ञान ने कई बार इस वन की सच्चाई जानने की कोशिश की, पर हर बार वो रहस्य की गहराई में और फंसता चला गया। वैज्ञानिकों ने यहाँ की मिट्टी, पौधों और वातावरण का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि निधिवन की झाड़ियाँ सामान्य पौधों जैसी नहीं है, ये हमेशा हरी भरी रहती हैं। भले ही मथुरा की तपती गर्मी हो या सर्दियों की ठंडी हवाएं, ना इन पर पानी छिड़का जाता है, ना कोई विशेष देखभाल की जाती है, फिर भी इनका जीवन बना रहता है। ये बात विज्ञान की समझ से बाहर है। इतना ही नहीं, रात को यहाँ होने वाली गतिविधियों के पीछे भी वैज्ञानिक कोई ठोस उत्तर नहीं दे पाए। जिन लोगों ने इसे समझने का साहस किया उनमें से कई ने असामान्य घटनाओं का अनुभव किया। कुछ ने दावा किया कि रात के समय हवा अचानक थम जाती है, पेड़ पौधों की छायाएं अजीब आकृतियां बनाने लगती हैं और वातावरण में किसी अदृश्य उपस्थिति का एहसास होता है। यहाँ तक कि कई शोधकर्ता निधिवन में रात बिताने गए, पर सुबह वे या तो अस्वस्थ पाए गए या फिर मानसिक संतुलन खो बैठे। कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने लौटने के बाद किसी से कुछ कहा ही नहीं, मानो उनकी जुबान किसी अदृश्य शक्ति ने बंद कर दी हो। विज्ञान आज भी निधिवन के रहस्य को उजागर करने में असफल है। न कोई प्रयोग यहाँ स्थायी रूप से किया जा सका, न ही कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष निकला, और यही असफलता निधिवन के रहस्य को और भी गहरा और भयावह बना देती है। जब तर्क और विज्ञान मौन हो जाते हैं तो केवल आस्था और अलौकिक शक्तियां ही शेष रह जाती हैं। भक्तों की आस्था। जहां विज्ञान निधिवन के रहस्यों को सुलझाने में असफल रहा, वहीं भक्तों की आस्था इस स्थान को और भी अलौकिक बना देती है। उनके लिए ये प्रश्न ही नहीं कि यहाँ क्या होता है, उनके लिए ये एक निर्विवाद सत्य है कि रात के समय स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ रास रचाते हैं। संध्या ढलते ही पूरा निधिवन मानो भय और श्रद्धा का संगम बन जाता है। मंदिर के द्वार बंद होते हैं, पुजारी भारी मन से बिस्तर सजाकर कक्ष से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते समय वे जानते हैं कि अब ये स्थान किसी और का है, ऐसी शक्ति का जिसके सामने इंसान केवल नतमस्तक हो सकता है। आसपास रहने वाले लोग भी इस समय अपनी खिड़कियां और दरवाजे कसकर बंद कर लेते हैं। मान्यता है कि रात को निधिवन से उठने वाली ध्वनियां साधारण मनुष्य को सुनने की अनुमति नहीं है। जो भी उन्हें सुनने की कोशिश करता है उसका जीवन विनाश की ओर बढ़ जाता है। इसलिए लोग अंधेरा होते ही अपने घरों में दुबक जाते हैं और निधिवन को पूरी तरह उस अलौकिक उपस्थिति के हवाले कर देते हैं। भक्तों का विश्वास है कि निधिवन में हर रात वही घटित होता है जो हजारों साल पहले हुआ करता था। राधा और कृष्ण का दिव्य मिलन, गोपियों का नृत्य, बांसुरी की तान और रास का अनंत उत्सव। उनके लिए ये कोई कल्पना नहीं बल्कि जीवित सत्य है जिसे केवल आस्था से ही महसूस किया जा सकता है। यह आस्था इतनी गहरी है कि कोई भी मनुष्य रात को वहां रुकने का साहस नहीं करता। लोग कहते हैं जहां देवत्व की लीला चल रही हो वहां इंसान का ठहरना अपवित्रता है। शायद इसी कारण सदियों से निधिवन का रहस्य आज भी अटूट बना हुआ है। रहस्य की अनंत गहराई। निधिवन केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि यह धरती पर छिपा हुआ एक जीवित रहस्य है।
दिन में यह स्थान जितना शांत और पवित्र प्रतीत होता है, रात में उतना ही भयानक और रहस्यमयी हो जाता है। यहाँ की झाड़ियाँ केवल वृक्ष नहीं बल्कि गोपियों का प्रतीक हैं। यहाँ का कक्ष केवल एक कमरा नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण के आगमन का साक्षी है। विज्ञान ने इस रहस्य को बार बार समझने की कोशिश की, पर हर बार वो असफल हुआ। तर्क और प्रमाण यहाँ आकर मौन हो जाते हैं। भक्तों की आंखों में निधि वन कोई पहेली नहीं बल्कि जीवित सत्य है। उनके लिए यह वह स्थान है जहाँ आज भी हर रात राधा और कृष्ण की लीला पुनः घटित होती है, और यही इस स्थान को सबसे अधिक भयावह और पवित्र बनाता है, क्योंकि यह सत्य किसी की आंखों से नहीं देखा जा सकता, केवल आस्था और विश्वास से महसूस किया जा सकता है। रात होते ही निधि वन के द्वार बंद हो जाते हैं और फिर आरंभ होती है एक ऐसी लीला जिसे देखने का साहस कोई नहीं कर पाता। बांसुरी की वह अदृश्य ध्वनि, गोपियों के घुंघरुओं की झंकार और पेड़ों के बीच बहती हवा का रहस्यमयी कंपन, सब कुछ यह संकेत देता है कि निधि वन अब इंसानों का नहीं बल्कि अलौकिक शक्तियों का अधिपत्य है। शायद यही कारण है कि आज तक यह रहस्य अटूट है और शायद आगे भी रहेगा, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने का प्रयास ही विनाश को न्योता देता है। निधि वन हमें यही सिखाता है कि जहाँ दिव्यता और रहस्य एक साथ उपस्थित हों, वहाँ मनुष्य को केवल झुककर प्रणाम करना चाहिए, ना कि उसे भेदने का प्रयास करना चाहिए।